बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िद इंसान को ले डूबती है, चाहे अच्छे की हो या बुरे की। ज़िंदगी लचक मांगती है, जो इंसान बात बेबात रिश्ते नाते मेरे तुम्हारे की लड़ पकड़े वो हमेशा बेसुकून ही रहता है। क्या खूब लिखा है किसी ने, बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत ख़राब होती है। वो हरगिज़ नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत ख़राब होती है। माँ किसी भी उम्र में आपसे बिछड़ जाए ज़िंदगी का नक्शा ही बदल जाता है। माँ पहली और आखिरी बेहतरीन दोस्त होती है। माँ को खोने का नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन आप इस नुकसान के साथ जीना सीख जाते हो। वो आपसे कभी भी दूर नहीं जाती, हमेशा साथ साथ रहती है, आपकी सोचों में और आपके दिल में। ज़रा सोचिए, अगर इंटरनेट एक दिन बंद हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, जबकि कुरान पाक कितने अरसे से अलमारियों में बंद रखा हुआ है। इसकी हमें कोई फ़िक्र ही नहीं है। अल्लाह पाक हमें हदायत दे, आमीन। दोस्तों के गम में शामिल हुआ करो हर हाल में, लेकिन खुशियों में तब तक ना जाना जब तक वो खुद ना बुलाएं। सूरह यूसुफ का इंतहाई प्यारा सबक। ज़िंदगी में अगर आपके इंतहाई अजीज़ और करीबी लोग भी आपसे दगा कर जाएं, आपके ख़िलाफ़ हो जाएं, तब भी अगर आप सब्र से काम लें और अल्लाह पाक पे कामिल भरोसा रखें, तो अल्लाह पाक आपको वो मकाम अता करेगा कि ज़माना देखता रह जाएगा। खूबसूरत लोग हमेशा आला इखलाक के हामिल नहीं होते, लेकिन आला इखलाक के लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। ज़िंदगी में हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज़्यादा इन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह ताला ने अता की हैं। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से बदलता है, और कायनात के सारे मौजज़े दुआओं से ही होते हैं। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि खाना खाया है, मगर ये क्यों नहीं पूछते कि नमाज़ पढ़ी है क्या। बहुत मजबूत हूँ मैं, ये दुनिया जानती है। बहुत कमज़ोर हूँ मैं, ये अल्लाह जानता है। नमाज में नागा नहीं, हाज़िरी लगती रहनी चाहिए। महबूब को पता चले कि हाँ आया है, चाहे सबक याद है या नहीं याद है, मगर क्लास में हाज़िर है। हालात की तारीकी से ना घबराओ, अल्लाह पर भरोसा रखो और याद रखो, सबसे ज़्यादा बारिश तारीक तरीन बादलों से ही होती है। अपनी ज़बान को फहश गोई से महफूज रखें, क्योंकि इस ज़बान से हमने ज़िक्र अहले बैत करना है। ख्यालात की आमदनी कम हो तो लफ्ज़ों की फजूल खर्ची से परहेज़ करें। माचिस की तीली का सर तो होता है मगर दिमाग नहीं होता, इसलिए ज़रा सी रगड़ पर भड़क उठती है, मगर अंजाम अपनी ही आग में जलकर ख़त्म हो जाती है। हासिद की मिसाल भी बिल्कुल ऐसी ही है। रिश्ते फूलों की तरह होते हैं, अगर तवज्जो ना दी जाए तो मुरझा जाते हैं। बर्दाश्त की सलाहियत खुश नसीबों को ही मिलती है। इखलाक का हुस्न जिस इंसान में आ जाए, वो खालिक और मखलूक दोनों का महबूब बन जाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब औरत 5 नमाज़ें पढ़ा करे और शर्मगाह की हिफाजत करे, अपने खामद की अताअत करे, जन्नत के दरवाज़ों में से जिसमें से चाहे दाखिल हो जाए। ज़िंदगी भी क्या अजीब चीज़ है, एक दिन मरने के लिए पूरी ज़िंदगी जीना पड़ती है। ऐसा दरवाज़ा बने जिससे खैर दाखिल हो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो वो खिड़की बने जिससे रोशनी गुजरे। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो ऐसी दीवार बने जो थके हुओं को सहारा दे, क्योंकि अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत ही अल्लाह से मोहब्बत है। बराए मेहरबानी आजकल की मोहब्बत न समझ बैठिएगा। किसी से बदला लेने का मज़ा 2-4 दिन रहेगा, लेकिन किसी को माफ़ करने का मज़ा सारी ज़िंदगी रहेगा। मैं कहती हूँ कि इंसान इतने गुनाह करे जितना इसमें सज़ा सहने की हिम्मत हो। रब की कसम, रब की पकड़ बहुत सख्त है, लेकिन जो लोग इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ते रहे, अल्लाह ताला ऐसे लोगों पर रहम फरमाता है। और जो लोग गुनाह करके इसका ज़ाला करने के लिए भलाई खैरात और सदक़ात कसरत से दें, तो रब्बुल आलमीन की ज़ात गफ़ूरुर रहीम है। हमेशा खुश रहा करें, क्योंकि ये बेहतरीन इंतकाम है इन लोगों से जो आपको उदास देखना चाहते हैं। अल्लाह को दिल और ज़बान का सख्त होना पसंद नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला ने इन दोनों को हड्डी के बगैर बनाया है। इसे नरम रखो। इंसान मजबूत इतना है कि पहाड़ों का सीना चीर दे, और कमज़ोर इतना है कि लफ्ज़ों और लहजों से टूट जाता है। हर बात को नफासत के साथ समझना और कहना सीखो, इल्म भी आ जाएगा और इखलाक भी।
ज़िंदगी सिसकी से शुरू होकर हिचकी पर ख़त्म होने वाला मुख्तसर तरीन सफ़र है। सच बोलना और सुनना दोनों ही बड़े मुश्किल काम हैं, लेकिन सच बोलने से दिल को जो सुकून मिलता है वो सुकून कोई और चीज़ नहीं दे सकती। एतमाद एक छोटा सा लफ्ज़ है, जैसे पढ़ने में 1 सेकंड और सोचने में मिनट और समझने में दिन, मगर साबित करने में सारी ज़िंदगी लगती है। आँख दुनिया की हर एक चीज़ देखती है, मगर जब आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। बिल्कुल इसी तरह इंसान दूसरों के ऐब तो देखता है, पर अपने ऐब उसे नज़र नहीं आते। किसी की नरमी को इसकी कमज़ोरी ना समझो। अगर वो सर झुकाकर चलता है तो सिर्फ खौफ खुदा से। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक अच्छा इंसान किसी से शिकायत नहीं करता, वो खामियां तलाश नहीं करता। दोस्ती की कश्ती में पहला सुराख शक का होता है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह ताला की तरफ से मसाइब तनबीह के लिए आते हैं, ये ऐन रहमत होते हैं ताकि तुझे गफलत से बेदारी हासिल हो। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह। इबादत का कोई असूल नहीं है, वो हर इस आवाज़ को सुनता है जो मुखलस दिल से निकली हो। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, किसी के ईमान का अंदाज़ा इसके वादों से लगाओ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, 3 तरीक़ों से परेशानी खुशी में बदल जाती है। खामोश रहना, खामोश रहने से परेशानी कम हो जाती है। सब्र करना, सब्र करने से ख़त्म हो जाती है। शुक्र करना, शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। किसी के सब्र का इम्तहान न लिया करो, मैंने ऐसा करने वालों को अक्सर पछताते देखा है। बात हमेशा तमीज़ से और एतराज़ दलील से कीजिए, क्योंकि ज़बान तो हैवानों के मुंह में भी होती है, मगर वो इल्म और सलीके से महरूम होते हैं। घर सोने चांदी से नहीं, हमेशा अच्छे अखलाक से आबाद होते हैं। जब इंसान किसी रंज और मुसीबत में अल्लाह से शिकवा करता है तो अल्लाह फरमाता है कि इस मुसीबत का शिकवा बेजा है। ये मुसीबत तो तुझे मेरी तरफ मुतवज्जो कर रही है। तुझे शिकवा तो मेरी उस नेमत से होना चाहिए जो तुझे मुझसे बेनियाज बनाती है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह। इंसान में लचक होनी चाहिए। अगर आपने फ़ायदेमंद और काबिल इंसान बनना है तो फिर आप ज़िंदगी में झुक जाएँ, दूसरों की कदर करें, इज़्ज़त के लिए मेहनत करें और अच्छे काम करें और हमेशा दूसरों को इज़्ज़त दें। ये नफ्स बद यकीन है जिसने नमरूद को भी तबाह किया। एक फाड़ खाने वाला भेड़िया है, अपने नफ्स की हमेशा मुखालफत करते रहो। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह। रब से और माँ बाप से दूर रह के इंसान परेशानी रहता है। हमारे घर की जब लाडली ज़हीन बेटियाँ ब्याह दी जाती हैं तो ससुराल में वो निकम्मी साइको ज़हनी मरीज़ा कहलाती हैं। ये जानते भी हो कि खुदा देख रहा है, तुम फिर भी देखते हो कि कोई देखता ना हो। गिरी हुई बेतरतीब ईंटों के अंबार को एक अजीम और खुशनुमा इमारत में तब्दील किया जा सकता है। इसी तरह गिरी पड़ी और बेतरतीब सोचों को तरतीब देकर ज़िंदगी की इमारत को भी शानदार बनाया जा सकता है। बेहतरी की उम्मीद बाकी है। ज़िंदगी में मुश्किल लम्हात आते हैं, बहुत बार लगता है अब ज़िंदा रहने की कोई वजह बाकी नहीं है। बहुत बार अपने तुम्हें छोड़ देते हैं, बहुत बार तुम खुद अपनी ज़िंदगी से नफ़रत करने लगते हो। सुनो, ज़िंदगी अगर गिराती है तो फिर चलना भी सिखाती है। अगर तुम ज़िंदा हो तो तुम्हारी ज़िंदगी में बेहतरी की उम्मीद बाकी है। सुनो, तन्हा अगर तुम्हें कभी ज़िंदगी लगे तो खुदा को तलाश ज़रूर करना, फिर तलाश करके देखना खुदा तुम्हारी बेकार ज़िंदगी को कैसे संवार देता है। ए अल्लाह, ए अता करने वाले रब, मेरी तलब को न देख, अपनी अता को देख। मुझे वो अता फरमा जो मेरे हक़ में बेहतर है। ए अल्लाह, मुझसे राज़ी हो जा, मेरी दुनिया, कब्र और मेरी आखिरत को आसान बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। चेहरे की चमक और महलों की ऊंचाई पर मत जाना। जिस घर में माँ बाप और बच्चे हंसते नजर आएं, समझ जाना कि वो घर अमीरों का है। हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग इन फूलों की मानद होते हैं जो पुराने भी हो जाएं या इन्हें रख कर हम भूल भी जाएं, फिर भी इनके खलूस और मोहब्बत की महक हमारी किताब को महकाए रखती है और हमें इन तमाम लोगों की याद दिलाती रहती है जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ बख्शी होती हैं। आप मिट्टी से बनाए गए हैं ताकि आग से जो कि आप खुद को शैतान मनवाते फिरें,
ना ही नूर से जो आपको फरिश्ता कहलाने का शौक़ है। अगर कोई आपकी तारीफ़ करता है तो उसमें आपका कोई कमाल नहीं है, कमाल इस ज़ात का है जिसने आपके बुरे अमाल पर पर्दा डाला हुआ है। तो हमेशा शुक्र अदा करें, ज़िंदगी को सादा रखें और तकब्बुर से बच कर रहें। यही वो पहला गुनाह था जिसने शैतान को दरबदर कर दिया। अगर आप अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ चाहते हैं तो लोगों की मुश्किलात दूर करने में इनकी मदद करें। अगर आप अपनी ज़िंदगी में आफ़ियत चाहते हैं तो परेशानी और तकलीफ़ में घिरे लोगों की राहत का समा करें, दवा करें, और अगर ये बस में नहीं तो दुआ करें, क्योंकि हम जिस शय के मुकल्लफ़ हैं इसी का सवाल होगा। कभी कभी ज़िंदगी इस जगह पहुंचती है जहां से कोई रास्ता नज़र नहीं आता और वापसी का कोई तसव्वुर नहीं होता। फिर दुआओं से मोज़े होते हैं, कुन फ़यकून से तकदीर बदल जाती है। बस सब्र और अल्लाह पर भरोसा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कुछ बड़ा करें, ज़िंदगी में छोटी छोटी नेकियां करते जाएं। किसी का दुख सुन लें, किसी को दिलासा दे दें, किसी भूखे को खाना खिला दें, किसी को मुस्कुराहट अता कर दें। ये छोटी छोटी कोशिशें ही ज़िंदगी के समंदर में बड़ी बड़ी मुस्बत लहरें पैदा करती हैं। हम अपनी ज़िंदगी की हर नई सुबह देखने के लिए भी अपनी रब की मर्ज़ी के मोहताज हैं। बेशक वो जिसे चाहता है जीने की और तौबा करने की मोहलत देता है। अल्लाह पाक से दुआ है दुनिया में जितने बीमार हैं सबको सेहत कामिला अता फरमा और इस वबाई मर्ज़ से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन।